इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। सभी को हृदय की गहराइयों से नमन, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। हिंदी की सभी आल शिफ्टों में अब्बे शब्द से 2 या 3 नंबर आपको यहाँ पर गेन हो रहे हैं। सभी शिफ्टों में 1 या 2 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। सभी शिफ्टों में अब्बे शब्द से 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अब्बे शब्द और अब्बे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे एग्जामिनर इसमें प्रश्न बना सकता है। तो स्टार्ट करते हैं व्याकरण की सीरीज से और अब्बे शब्द क्या है वो देखते हैं। अब्बे की परिभाषा क्या है और अब्बे होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब्बे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अब्बे शब्द पहले इसको जानने से पहले अब्बे शब्द की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब्बे शब्द क्या है? अब्बे या अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है विकार उत्पन्न नहीं होना। जिन शब्दों से लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। लिंग ना बदले, उसका वचन ना बदले, ना ही उसका कारक बदले और कारण के गुना कोई परिवर्तन नहीं, जो जैसा शब्द है वैसा ही बना रहे, वो शब्द क्या कहलाएगा? अब्बे शब्द कहलाएगा। अब्बे या अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी बताया क्रिया विशेषण। पहला होता है कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा हो जाता है कौन सा? संबंध बोधक। और तीसरा हो जाता है समुच्चय बोधक और चौथा हो जाता है विस्मयादि बोधक शब्द। क्रिया विशेषण शब्द क्या है कि जिन शब्दों से किसी क्रिया की विशेषता क्या हो? प्रकट हो। किसी क्रिया की कोई कार्य कर रहा है और शब्दों की विशेषता बता रहा है, जैसे तेज, धीरे धीरे, तेज, धीरे धीरे, थोड़ा, ठीक है। जैसे तेज को हम बदलें, इसका कोई भी लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन होगा नहीं, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही शीघ्र को आप बदल सकते हैं। तो जिन शब्दों को आप बदल नहीं सकते हैं वो अब्बे शब्द होंगे। और क्रिया विशेषण में आपका आ जाता है तेज, धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, थोड़ा, शीघ्र आदि। नंबर पर सेकंड पर आता है संबंध बोधक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध बोधक अब्बे क्या होता है, देख लीजिए स्क्रीन पर। संबंध बोधक अब्बे वो होगा जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम का संबंध वाक्य, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक शब्द कहलाता है। जैसे भालू मदारी के पास है, दूसरा उदाहरण जिसका संबंध होगा, जो जिसके पास है, जैसे किसान के पास उसकी खेती है या सब्जी वाले के पास उसकी सब्जी है। तो जो जिसके पास होगा, जो जिसका संबंध बताएगा, वो पास क्या है? तो पास एक अब्बे शब्द है। इसमें अब्बे पूछे तो पास क्या है? अब्बे है। समुच्चय बोधक क्या होगा? समुच्चय शब्द क्या होगा देख लेते हैं। समुच्चय बोधक जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 हों या 2 से अधिक हों, शब्दों को उपवाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय का क्या अर्थ हो गया? कम्बिनेशन, जोड़ना। चाहे वह एक शब्द हो, चाहे वह एक लोग हो, चाहे वो 2 लोग हों। जैसे लाइव, इसमें समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे जो शब्द एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 2 से अधिक हो, वो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक होगा तो वो समुच्चय बोधक हो जाएगा। जैसे संजय और अजय पढ़ रहे हैं, संजय और अजय पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा।
संजय और अजय बढ़ रहे हैं, यानी दो व्यक्तियों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो गया। या यहाँ पर ये आ जाता है संजय, अजय और मोहन पढ़ रहे हैं, तो भी यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाता है। तो दो समुच्चय बोधक में दो अधिक शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दो हो जाएं या दो से अधिक शब्द हो जाएं, वो समुच्चय बोधक हो जाता है। नंबर 4 पर सबको पता ही है, नंबर 4 पर होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या अव्यय होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेट। ये विस्मयादिबोधक जिन शब्दों से शोक उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो, आश्चर्य उत्पन्न हो, आनंद आदि का भाव क्या हो, जागृत हो, वो कहलाता है विस्मयादिबोधक। जैसे अरे, बाप रे, ओ। इसमें क्या लगा होगा, विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है उल्टी आई होता है। तो अव्यय शब्द आप लोगों ने क्या समझा? अव्यय शब्द वो होगा, अविकारी शब्द है। अव्यय शब्द क्या है? एक अविकारी शब्द है। और अव्यय अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो विकार उत्पन्न नहीं करता। आ माने नहीं, विकार माने कोई विकार, जिसके कारण न ही लिंग परिवर्तन होगा, न ही वचन के कारण और न ही कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। ऑल शिफ्टों में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को आप वॉच करें। और सबसे पहले सिलेक्शन के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय हिंद साथियों।